सॉरी सॉरी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया। ओके ओके, रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। ओके थैंक यू। अच्छा, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखिए, फेसबुक पे अगर आपने पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा कंटेंट बनाना होना चाहिए। अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं बना पाओगे तो आप पैसे भी नहीं कमा पाओगे। अच्छा कंटेंट में तीन चीजें आती हैं, एक आता है प्रीमियम कंटेंट, एक आता है इंडियन कंटेंट, और एक आता है चाइनीज कंटेंट। ठीक है, अब इन तीनों कंटेंट को हम ब्रीफली पढ़ेंगे, ब्रीफली देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा कंटेंट आता है, कैसे उसको एडिट किया जाता है, कैसे उसको अपलोड किया जाता है, क्या क्या हर्डल्स हमें आ सकती हैं उसकी अपलोडिंग के दौरान। ये सारा कुछ आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले है प्रीमियम कंटेंट। प्रीमियम कंटेंट में सबसे पहली कैटेगरी आपकी होती है मशीनरी। ठीक है, अब मशीनरी में दो कैटेगरीज आपकी आती हैं, एक होता है मेकिंग ऑफ मशीन, दूसरा होता है वर्किंग ऑफ मशीन। भैया इस स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? हाँ, अच्छा, तो प्रीमियम कंटेंट, इंडियन कंटेंट, चाइनीज कंटेंट। सबसे पहले मशीनरी कंटेंट हमारा आता है प्रीमियम कंटेंट में। अब प्रीमियम कंटेंट होता क्या है, सबसे पहले इसको सीख लो। प्रीमियम कंटेंट आपका होता है वो कंटेंट जो आपका यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की प्रीमियम कंट्रीज में चलता है। जो कंटेंट गोरा कंटेंट होता है ना, जो गोरा देखता है शौक से, वो कंटेंट उसको कहते हैं प्रीमियम कंटेंट। ठीक है, अब प्रीमियम कंटेंट में सबसे पहली कैटेगरी आती है मशीनरी, जो कि मोस्ट फेमस है फेसबुक के ऊपर। मशीनरी में दो कैटेगरीज है, एक मेकिंग ऑफ मशीन और दूसरा वर्किंग ऑफ मशीन। ठीक है, ये दो कैटेगरीज हमारी आती हैं, एक मेकिंग ऑफ मशीन, एक वर्किंग ऑफ मशीन। सबसे पहले मेकिंग में क्या आता है कि फॉर एग्जांपल एक हार्वेस्टर है जो कि फार्म हार्वेस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं खेत। एक हार्वेस्टर है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो हार्वेस्टर बनता कैसे है, वो मशीन जो है वो कैसे बनती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस मशीन का काम क्या है, वो हार्वेस्ट कैसे करता है। इस तरीके से ये दो कंटेंट हमारे पास आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है रिस्टोरेशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है एनिमल रेस्क्यू। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है गेमिंग। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास आता है वॉइस ओवर्स। सेवंथ नंबर पे हमारे पास आता है ग्राफ वीडियोस। ठीक है, अब मैं इन सबको एक्सप्लेन करता हूँ बारी बारी। अगर मैं बात करूं रिस्टोरेशन की, रिस्टोरेशन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि अपनी ओरिजिनल स्टेट छोड़ के एक खराब सी हालत में जा चुकी है, उसको सही करके वर्किंग हालत में लेके आना वापस, उसको कहते हैं रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो खराब हो चुकी है, जिसको जंग लग गया है या उसके पार्ट्स जो है वो खराब हो चुके हैं, उनको अपनी वर्किंग हालत में लेके आना, उनको अपनी ओरिजिनल हालत में वापस लेके आना, उसको कहते हैं रिस्टोरेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंटेंट है एनिमल रेस्क्यू। एनिमल रेस्क्यू क्या होता है, एनिमल रेस्क्यू में आपका आता है कि आप कोई भी एनिमल ले लो जो कहीं पे फंसा हो। लेट्स सपोज कोई एनिमल गटर में फंसा है, पानी में फंसा है, या समुंदर में फंसा हुआ है, ठीक है, या किसी जमीन के नीचे फंसा हुआ है, उनको रेस्क्यू करना, ठीक है, और उनको दोबारा से सही करना, मतलब उनकी बैंडेड वगैरह करना, वो सारा कुछ आपका आता है एनिमल रेस्क्यू में। उसके बाद आपके पास आता है गेमिंग कंटेंट। गेमिंग कंटेंट में आपके पास आएगा ऐसा यूट्यूबर जो फेसबुक पे नहीं है, यूट्यूब पे है। ठीक है, ऐसा गेमिंग यूट्यूबर जो यूट्यूब पे है, फेसबुक पे नहीं है, उसकी गेम्स आप उठा के फेसबुक पे लगा सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। 5 मिनट क्राफ्ट आप सबने फेसबुक पे देखी होगी, बहुत ज्यादा है। 5 मिनट क्राफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर वो बहुत चलती है। उसके बाद आता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में आपका आता है कोई भी नॉलेजेबल चीज या कोई भी फैक्ट आप वॉइस ओवर के थ्रू अपने ऑडियंस को बताओ।
ठीक है, उसको आप कह सकते हो वो प्रीमियम कंटेंट में आता है। उसके बाद आता है ग्राफ वीडियोस। आपको पता होगा कि ग्राफ चल रहा होता है, कई दफा वीडियोस पे आपने देखा होगा, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि इस लाइक 2000 से लेकर सन 2023 तक, ठीक है, कौन सी ऐसी मोस्ट सेलिंग कार्स है, ठीक है, मतलब कौन सी गाड़ियां हैं जो ज्यादा सेल हुई हैं, उनको एक ग्राफ में डिफाइन करना, वो आपका एक प्रीमियम कंटेंट में आ जाता है। तो ये 7 टॉपिक्स मैंने आपको बताया, बट आपने इन 7 टॉपिक्स पे नहीं रहना, आपने इसको ज्यादा एक्सप्लोर करना है, ठीक है। प्रीमियम कंटेंट पे अगर आप काम करोगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट फाइंड आउट करो। उसकी रीजन, जब आप ज्यादा कंटेंट फाइंड आउट करते हो तो वो चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये है हमारा प्रीमियम कंटेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडियन कंटेंट में, तो इंडियन कंटेंट में 2 कैटेगरीज हैं। एक है शोज, फर्स्ट कैटेगरी इज शोज, सेकंड कैटेगरी इज मूवीज, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए शोज की, तो शोज में कौन कौन से शोज आते हैं? सबसे पहले आता है बिग बॉस, उसके बाद आता है आपका इंडियन आइडल, उसके बाद आता है आपका कपिल शर्मा, उसके बाद आता है आपका केबीसी, उसके बाद आता है आपका खतरों के खिलाड़ी, उसके बाद आता है आपका रोडीज, उसके बाद आता है आपका सारेगामापा, ठीक है। ये सारे कंटेंट्स जो हैं वो शोज के अंदर आते हैं। इनमें से आप कोई भी शो जो है वो लगा सकते हो फेसबुक पे अर्निंग के लिए। इनमें जो रिस्की कंटेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनको लगाने में आपको रिस्क आएगा। एक है हमारे पास बिग बॉस, जो कि बहुत रिस्की है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास रिस्की कंटेंट है खतरों के खिलाड़ी, ये रिस्की है, ठीक है। ये 2 कंटेंट ऐसी हैं जो बहुत ही रिस्की हैं। बाकी कोई भी शो कैसे भी आप चलाना चाहो चला सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले शोज लेने कहाँ से? शोज के लिए एक वेबसाइट आप सबको पता होगी, serialghar.me। serialghar.me एक वेबसाइट है, यहाँ से जो है आप कोई भी शो जो है वो ले सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी शो आपको serialghar.me की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। ये है हमारे शोज का कंटेंट। अब शोज में पोटेंशियल बहुत है। अब शोज में एक चीज क्लियर कर लो कि कुछ शोज ऐसे हैं जो सैटरडे संडे को आते हैं, कुछ शोज ऐसे हैं जो पूरा वीक आते हैं, मंडे टू संडे, ठीक है। तो इस शोज में होता है, जिस तरह आप लेट सपोज इंडियन आइडल है वो सैटरडे संडे आता है, कपिल शर्मा है सैटरडे संडे आता है, केबीसी है पूरा वीक चलता है, बिग बॉस है पूरा वीक चलता है, सारेगामापा सैटरडे संडे आता है, रोडीज सीजन वाइज आता है, खतरों के खिलाड़ी सैटरडे संडे आता है। तो इन चीजों में आपको इन होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा शो किस दिन आ रहा है। और शोज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है शोज के अंदर। लेट सपोज 8 बजे शो आया है, तो आपके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे उसको अपलोड करके शेयर करने में। तो आपको अपने इंटरनेट की स्पीड, आपको अपने एडिटिंग की स्पीड, आपको अपने फिल्मोरा की स्पीड, इन सब चीजों को जो है वो इंक्रीज करना होगा, वरना जो है ये नहीं चलेगा काम आपका। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए मूवीज की, तो मूवीज के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक है तमिल, एक है हमारे पास साउथ, एक है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास बॉलीवुड, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज हैं जो हमारी मूवीज में शुमार होती हैं। मूवीज लेने के लिए वेबसाइट कौन सी है? watch-online.com.pk। इस वेबसाइट से जो है आप मूवीज डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। तमिल हो, साउथ हो, बॉलीवुड हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। मूवीज आपने लेनी है यूज मूवीज बिफोर 2015 से पहले की मूवीज आपने लेनी है। आप लेटेस्ट मूवीज फेसबुक पे नहीं लगा पाओगे, रिस्की होता है लेटेस्ट मूवीज लगाना, स्ट्राइक रेशियो बहुत ज्यादा है लेटेस्ट मूवीज पर। तो आप लेटेस्ट मूवीज कभी भी यूज नहीं करते, आप 2015 से पहले की मूवीज यूज करते हो। मूवीज अपलोड करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा तरीका है कि आपने पहले एक मूवी लेनी है 2 घंटे की, उसको पार्ट्स में एडिट कर लेना है।
10-10 मिनट के पार्ट्स बना लेने हैं, कोई 8 मिनट का, कोई 9 मिनट का, कोई 10 मिनट का, ठीक है। और उसके बाद उसको पार्ट बाय पार्ट लगाना है। लेट्स सपोज एक टाइटल है तमिल मूवी का, क्या होगा? सबसे पहले आएगा हैशटैग तमिल, फिर आएगा हैशटैग एक्टर नेम, फिर आएगा हैशटैग सुपरहिट, फिर आएगा पार्ट 1, ठीक है। अब आपने अगर पार्ट 2 लगाना है तो सारी चीजें वैसे ही आ जाएंगी, सिर्फ जो है पार्ट 1 की जगह पार्ट 2 आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपने अपलोडिंग करनी है मूवीज की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जब एक ही मूवी आप अपलोड कर रहे हो अपने पेज पे, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड करिए। इसको अपलोड करने का रीजन ये है कि जब भी कोई बंदा आपके पेज पे आएगा, वो पार्ट 1 देखेगा, ऑटोमेटिकली फेसबुक उसको पार्ट 2 रिकमेंड करेगा। अगर उसने पार्ट 2 देख लिया, ऑटोमेटिकली फेसबुक उसको पार्ट 3 रिकमेंड करेगा। इस वजह से जो है आप पार्ट वाइज जो है ये मूवीज लगाते हो, ठीक है। ये मूवीज का हमारे पास हो गया, 3 कैटेगरीज है, तमिल, साउथ और बॉलीवुड, ठीक है। और ये जो है हमारे पास टाइटल डिस्क्रिप्शन आ गया, जो आपका टाइटल होगा वही आपका डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप अपलोड करोगे। और उसके बाद आता है चाइनीज कंटेंट। चाइनीज कंटेंट में 2 कैटेगरीज हैं, एक चाइनीज लैंग्वेज मूवीज, मूवीज इन चाइनीज, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैटेगरी है इंग्लिश डब्ड। अब आपको पता होगा काफी सारे ऐसे चाइनीज हैं जो माइग्रेटेड हैं आसपास की सिटीज में, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना में फेसबुक बैन है, चाइना में यूट्यूब भी बैन है, चाइना में फेसबुक भी बैन है, ठीक है। तो फेसबुक पे आप वीडियो लगाओगे तो वो चाइना में तो शो होगी नहीं, मगर स्टिल काफी सारे ऐसे चाइनीज माइग्रेट हो चुके हैं आसपास वाली कंट्रीज में। लेट्स सपोज थाईलैंड में माइग्रेट हो गए हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, फिलीपीन, यहाँ पे जो है काफी सारे चाइनीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम कंटेंट लगाते हैं। कंटेंट हमने यहाँ पे भी जो है मूवीज अगर लगानी है तो वो 2015 से पहले पहले की लगाएंगे। अगर आप चाइनीज शोज को टारगेट करना चाहते हो या चाइनीज ड्रामास को टारगेट करना चाहते हो, उसके लिए आपको वीपीएन लगा के चाइनीज यूट्यूब खोलनी पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पे चाइनीज यूट्यूब नहीं खोल सकते, चाइना का वीपीएन लगा के जब आप यूट्यूब खोलोगे तो वो चाइनीज यूट्यूब खुलेगी, और वहां पे आपको चाइनीज ड्रामास भी मिलेंगे, चाइनीज मूवीज भी मिल जाएंगी, और चाइनीज शोज भी मिल जाएंगे, वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये सारा था हमारे पास कंटेंट क्रिएशन का। अब प्रीमियम कंटेंट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? यूट्यूब। प्रीमियम कंटेंट का सबसे बड़ा सोर्स है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब से आप कोई भी किसी किस्म का प्रीमियम कंटेंट जो है वो ले सकते हो। इंडियन कंटेंट का मैंने आपको सोर्स बता दिया, शोज का serialghar.me है, ठीक है। मूवीज का watch-online.com.pk, ठीक है। अब ये कंटेंट चलाने के लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत है। 2 सॉफ्टवेयर यू नीड। नंबर 1 है हमारे पास फिल्मोरा एक्स, नंबर 2 है हमारे पास IDM। अब हैंड रेस करके मुझे बताएं कि किस किस के पास ये दोनों सॉफ्टवेयर मौजूद है। एक बंदे के पास है, अभी 3 बंदे हो गए, सिर्फ 3 बंदों के पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। जब तक ये सॉफ्टवेयर आप सबके पास नहीं होंगे, हम एडिटिंग पे स्विच नहीं कर सकते अपने आप को। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, मैंने फिजिकल वालों के साथ भी यही किया है, आज उनको एडिटिंग नहीं दी, कल दी है, क्योंकि उनके पास भी सॉफ्टवेयर नहीं थे, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं एडिटिंग आपको सिखा रहा हूँ, तो उसी टाइम आप भी अपने पीसी या लैपटॉप पे उस वीडियो को एडिट कर रहे हो, ठीक है। जब आप उस वीडियो को एडिट करोगे ना साथ साथ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो अभी मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोगों के पास जो है ये 2 सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है। इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का सोर्स क्या है? इनको डाउनलोड करने का सिंपल सा सोर्स है getinto.pc.com। यहाँ से आप इनमें से किसी इन दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके क्रैक वर्जन जो है इनका कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये नहीं होंगे हम एडिटिंग क्लास की तरफ मूव नहीं करेंगे, ये मेरी एक बात ध्यान में रखो, ठीक है। जब तक ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होंगे। अब 2 सॉफ्टवेयर क्यों है? फिल्मोरा है आपका एडिटिंग के लिए, और आईडीएम है आपका वीडियो डाउनलोडिंग के लिए। अगर आपके पास आईडीएम नहीं है तो आप सीरियल घर से वीडियोस डाउनलोड नहीं कर पाओगे। आप यहाँ से watchonlinemovie.com से .pk से मूवीज डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास आईडीएम होगा तो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए दोनों चीजें डाउनलोड करना, या कोई भी चीज डाउनलोड करना। तो जब तक आपके पास आईडीएम नहीं होगा, आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द एडिटिंग।
आई फ्री है क्या मतलब, समझा नहीं। Sir, I have माने Filmora 11. चलेगा, फिल्मोरा 11 भी चलेगा, कोई मसला नहीं। Thanks. फिल्मोरा फ्री नहीं है, फिल्मोरा पेड है, इसका आपको क्रैक वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से गेट इनटू पीसी से आप क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। समझ आ गई। प्रीमियम प्रो है मेरे पास यार, मैंने जो एडिटिंग आपको बताई है ना, ठीक है, या जो मैंने आपको बतानी है वो फिल्मोरा के अंदर ही समझ में आएगी। प्रीमियम प्रो में अगर आपको समझ में आए तो आप प्रीमियम प्रो में भी कर लेना, कोई मसला नहीं। भाई एक बात पूछनी थी। जी जी। फिल्मोरा एक्स में मेरे को पिच लेवल 1 या 2 के बहुत ही ज्यादा पिच आ जाता है। मैं आपको कल जब एडिटिंग कराऊंगा ना सारा कुछ समझाऊंगा आपको, ठीक है। जब तक ये ठीक है। फिल्मोरा सबके पास नहीं होगा हम एडिटिंग की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कल की जो क्लास है हमारी उसमें आप सबके पास फिल्मोरा मौजूद होना चाहिए। अगर फिल्मोरा नहीं होगा तो हम आगे क्लास में नहीं बढ़ पाएंगे, और मैं क्लास कराऊंगा भी नहीं जब तक आपके पास फिल्मोरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास को लेके बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है। मैं चीजें इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता। मैं अगर आपको अभी एडिटिंग बता दूं और बाद में आप, क्योंकि बाद में जब आप एडिटिंग करने बैठोगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बाद में भी आपने तंग करना ही करना है ना, ठीक है। तो बेहतर है कि पहले ही आप जो है वो उस चीज को कवर अप कर लो, पहले ही उस चीज से जो है वो बच जाओ। तो कंटेंट क्रिएशन आज जो आप लोग का टास्क मैं दे रहा हूँ वो टास्क ये है कि आपने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर स्टडी करके आनी है सबने, ठीक है। ये सारे कंटेंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इन सब कंटेंट से रिलेटेड कल मैं कोई ना कोई सवाल करूंगा आपसे और सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इन सब कंटेंट को आपने अच्छे से स्टडी करके आना है। स्टडी से मुराद कंटेंट कहाँ से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अगर शोज है तो कौन सा शो है, शो में होता क्या है। लेट्स सपोज मैं पूछूंगा कपिल शर्मा में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मैं पूछूंगा रोडीज में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मूवीज हैं तो कौन सी मूवीज चल रही हैं, या कौन सा एक्टर ज्यादा वायरल है, ठीक है। इस तरह की चीजें, इस तरह के सवाल मैंने आपसे पूछने हैं कल। फिर हम लेटर ऑन अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे। जब तक मुझे नहीं लगेगा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ गई सबको। ठीक है। अब जो है टाइम खत्म होने वाला है मीटिंग का, ठीक है। इसको यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग जो है अपनी रिसर्च शुरू कर लो, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड अपनी अपनी सर्चिंग शुरू करो, एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो अभी से। अभी से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दोगे तो आगे जाके आपको आसानी रहेगी। भाई ये लिस्ट व्हाट्सएप पे दे देना। मैं आपको भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं भेज रहा हूँ अभी, और लिस्ट भी आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है। फिल्मोरा ऐप डाउनलोड